ये कहानी है आरती शर्मा की। आरती जो 30 साल की एक बेहद खूबसूरत औरत है और दिल्ली के एक मशहूर पब्लिक स्कूल में बायोलॉजी की टीचर है। वो कुछ दिन पहले ही अपने पति शेखर शर्मा के साथ चंडीगढ़ से दिल्ली की एक पोश सोसाइटी में शिफ्ट हुई है। आरती की शादी को 5 साल हो गए हैं। शेखर से उसकी लव मैरिज हुई है। शेखर 36 साल का एक खूबसूरत आदमी है और सरकारी ऑडिटर है, और इसी वजह से उसको अक्सर घर से बाहर रहना होता है। चंडीगढ़ में तो वो आसपास ही कंपनी में ऑडिट के लिए जाता था, तो वो हर वीकेंड पर घर पर ही रहता था। लेकिन दिल्ली आने के बाद से वो अक्सर मुंबई और चेन्नई जाने लगा है, इसलिए 20 से 22 दिन तक घर नहीं आ पाता। फिर भी आरती और शेखर के प्यार में कोई कमी नहीं आई है। आरती एक अप्सरा की तरह खूबसूरत है और जहां भी जाती है लोग उसको पलट कर देखे बिना नहीं रह पाते। शेखर के घर से बाहर रहने की वजह से वो बहुत बोर होती थी, इसीलिए शेखर ने सोर्स लगाकर उसकी नौकरी लगवा दी थी, वरना उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। आरती ने बायोलॉजी में मास्टर्स किया था, इसीलिए उसे 11 और 12 के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ कि उसको हफ्ते में 3 दिन छोटे बच्चों की बस में भी ड्यूटी देनी होती थी। वो काफी मेहनत से पढ़ाती थी, इसीलिए स्कूल में जल्द ही सब उसको पसंद करने लगते थे। स्कूल में मेल स्टाफ के नाम पर सिर्फ 4 ही लोग थे, प्रिंसिपल, स्पोर्ट्स टीचर और 2 चौकीदार, और ये सारे ही आरती के शैदाई हो गए थे। साथ ही आरती का सुंदर शरीर मेल स्टूडेंट्स को भी खूब आकर्षित करता था। आरती इस सबसे अनजान अपने काम पर ध्यान दे रही थी। एक दिन शेखर को एक कंपनी का ऑडिट करने 1 महीने के लिए पुणे जाना पड़ता है। शेखर को गए 1 हफ्ता हो गया था और आरती क्लास में पढ़ा रही थी। उसकी कपड़े की वजह से 12वीं के स्टूडेंट दीपक बेचैन हो जाता है। तभी आरती के हाथ से बुक नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुकती है। उधर पूजा के चेहरे को देखकर आरती को कुछ शक होता है और वो पूजा की सीट की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर दीपक अपना हाथ हटा लेता है और पूजा भी नॉर्मल बैठ जाती है और पढ़ने का नाटक करने लगती है। जब आरती उनकी सीट पर पहुंचती है तो देखती है कि दीपक और पूजा पढ़ने में मशगूल है, लेकिन पूजा की स्कर्ट उसके घुटने से काफी ऊपर है। आरती सोचती है कि ये लड़की काफी केयरलेस है। तभी बेल बज जाती है और पीरियड ओवर हो जाता है। ये लास्ट क्लास है तो सब बच्चे क्लास से निकल जाते हैं। आज आरती की बस में ड्यूटी है, तो वो भी अपने रूट की बस की तरफ चल देती है और जाकर बस में बैठ जाती है। बस स्कूल से निकलती है और थोड़ी दूर जाकर बंद हो जाती है और काफी कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं होती। आरती ड्राइवर से, क्या हुआ भैया, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? ड्राइवर, कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम, लगता है कि मिस्त्री को बुलाकर दिखाना पड़ेगा। आरती ये सुनकर परेशान हो जाती है कि तभी अचानक पीछे से स्कूल की एक दूसरी बस आ जाती है। आरती बोली, भैया देखो वो अपने स्कूल की ही बस है, उसे रोको। ड्राइवर और कंडक्टर उस बस को रोकते हैं। वो 12वीं के बच्चों की बस थी, तो उसमें कोई टीचर नहीं थी। आरती बोली, बच्चों हमारी बस खराब हो गई है, आप लोग बड़े हो तो आप लोग छोटे बच्चों के लिए सीट खाली कर दीजिए और पीछे चले जाइए। बड़े बच्चे सीट से उठ जाते हैं और आरती ड्राइवर और कंडक्टर की मदद से बच्चों को एक बस से दूसरी बस में ट्रांसफर करती है और ड्राइवर को खराब बस में रुकने को बोलकर कंडक्टर को लेकर दूसरी बस से चल देती है। इस बस में 2 बस के बच्चे होने की वजह से काफी भीड़ हो गई है। आरती को भी बैठने की जगह नहीं है। इत्तेफाक से दीपक भी इसी बस में था। वो आरती के पास आ जाता है और बोलता है, मैम आप किसी बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाइए। इट्स ओके दीपक, आई कैन मैनेज। मैम भीड़ काफी हो गई है, कितनी देर खड़ी रहेंगी? आधे घंटे की बात है दीपक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दीपक चुप हो जाता है। वो एकदम आरती के पास खड़ा था क्योंकि बस में जगह ही नहीं थी। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे जगह ही नहीं है। अचानक बस मुड़ती है और दीपक आरती को स्पर्श कर जाता है। आरती को यह स्पर्श फील होती है और वो हल्का सा घूमकर नीचे देखती है तो उसे दीपक नजर आता है। वो आगे होना चाहती है, लेकिन आगे भी कुछ बच्चे और दोनों बस के कंडक्टर खड़े हैं, तो वो मजबूरी में वही खड़ी रहती है और बार बार दीपक से टकराती रहती है। जब दीपक देखता है कि आरती कुछ नहीं कह रही, तो वो आरती के और पास चला जाता। शेखर कई दिनों से बाहर था और एक दिन पहले ही आरती के पीरियड खत्म हुए थे, जिससे वो परेशान थी। लेकिन अपने पर कंट्रोल करते हुए वो बार बार बाहर देख रही थी कि स्टॉप कितना दूर है। 5 मिनट बाद स्टॉप आता है और 2 बच्चे उतर जाते हैं,
तो थोड़ी जगह बन जाती है और आरती थोड़ा आगे हो जाती है, लेकिन उसके साथ दीपक भी आगे हो जाता है। अब आरती समझ जाती है दीपक ये जानबूझ कर रहा है। उसको समझ नहीं आता कि सबके सामने वो दीपक को क्या कहे। वो जानती है कि 20 मिनट में सारे बच्चे उतर जाएंगे और उसका घर आ जाएगा। दीपक को लगता है कि उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो धीरे से अपना हाथ आरती के ऊपर रख देता है। 2 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं, तभी अगला स्टॉप आ जाता है और 5 से 6 बच्चे और उतर जाते हैं और एक सीट खाली हो जाती है और आरती फौरन उस सीट पर बैठ जाती है। आरती के अचानक हटने से उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन दीपक ने इतनी देर में काफी हरकत किए होते हैं। थोड़ी देर में सब छोटे बच्चे उतर जाते हैं और बस आरती को उसके घर के पास उतार देती है। घर पहुंचते ही आरती फौरन बाथरूम में घुसकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और अपने को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन आज जो हुआ वो पूरे दिन उसके दिमाग में घूमता रहता है। उसको थोड़ा गिल्टी भी फील हो रहा था कि उसने दीपक को रोका क्यों नहीं। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और वो रात को शेखर को मैसेज करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आरती को नींद नहीं आ रही और उसके दिमाग में घूमने लगता है कि क्या आज वो एक स्टूडेंट के स्पर्श से बहक गई थी। दीपक शायद जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था, शायद भीड़ की वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर वो भी बहक गया था। यही सब सोचते हुए वो कब सो जाती है उसको पता ही नहीं चलता। अगले दिन आरती को उठने में देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और ऑटो पकड़कर स्कूल पहुंचती है। ऑटो से उतरकर जब वो स्कूल की तरफ बढ़ती है तो उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाती है। वो झुककर अपना फोन उठाती है तो स्कूल के गेट पर खड़े चौकीदार प्रकाश को दिखती है। ये नजारा देखकर प्रकाश रह नहीं पाता और कुछ हरकत करने लगता है। दीपक, जो कि तभी स्कूल पहुंचा था, वो भी ये दोनों नजारे देखता है। स्कूल के चौकीदारों को स्कूल के पीछे की तरफ एक कमरा दिया गया है, जिसकी चाबी प्रकाश से लेकर कई बार दीपक पूजा को वहां ले जाता है, तो उसके और प्रकाश के बीच कोई पर्दा नहीं है। आरती के अंदर जाने के बाद वो प्रकाश से कहता है, किसको देख रहा है बे? यार, ये आरती मैम गजब की सुंदर है। जब से आई है मन बेचैन किया हुआ है इसने। हम बात तो सही है यार, मैम सुंदर है। तुम्हें कब पता चली? कल इसकी बस खराब हो गई थी तो ये मेरी बस में आ गई। मैं इसके पीछे ही खड़ा था। अबे कुछ भी कहानी बना दे, कौन मान रहा है? मैं इसको अच्छे से जानता हूं। ये ऐसी औरत नहीं है। अरे भाई, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। और तुम कैसे जानते हो इसको? पार्क्स बोला, अरे मैं रात में जिस सोसाइटी में गार्ड की नौकरी करता हूं ये वही रहती है। वहां भी लोग लार टपकाते हैं, लेकिन ये किसी को भाव नहीं देती। अच्छा, तूने इसको स्पर्श किया तो इसने कुछ नहीं कहा। सच बोलूं तो शुरू में मैं भी डर रहा था कि कहीं डांट न दे, लेकिन मुझे लगता है कि ये खुद तैयार हो गई थी। मुझे तो लगा कि फंस गई, लेकिन बस खाली होते ही अलग हो गई और फिर मेरी तरफ देखा भी नहीं। तू इसकी सोसाइटी में गार्ड है, फिर तो तेरे पास इसका नंबर भी होगा। ये सुनते ही प्रकाश कुछ हो गया। वो जानता था कि शेखर घर पर बहुत कम रहता था, क्योंकि कई बार आरती घर के छोटे मोटे काम के लिए उसे फोन करती थी। उसे लगा हो न हो दीपक ठीक कह रहा है, क्या करेगा नंबर का, तू पूजा से काम चला। अच्छा सुन न यार, आज तेरा रूम चाहिए होगा। प्रकाश रूम की चाबी दीपक को दे देता है। ले बे ऐश कर। दीपक चाबी लेते हुए, नंबर देना मैम का। बोला न तू पूजा से काम चला, ये तेरे बस की नहीं है। दीपक बोला, यार मैं भी कोशिश कर लूंगा, तो तेरे बाप का क्या जाएगा? नंबर देने में मेरा क्या फायदा? पैसे ले लेना यार। अबे रूम के पैसे तो तुझसे दिए नहीं जा रहे और बोल रहा है कि पैसे ले लेना। तो तू बोल क्या चाहिए? तू मुझे पूजा से ही मिलवा दे। अबे सिर्फ नंबर के लिए तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिला दूं। हद कर रहा है। अगर तू मुझे पूजा से मिलवा दे तो नंबर भी दे दूंगा और हर मदद करूंगा तुझे आरती तक पहुंचने में, लेकिन पूजा नहीं मानेगी। वो तू मुझ पर छोड़ दे, बस उसको संडे को मेरे रूम पर ले आना, बाकी मैं संभालूंगा। अबे क्या जबरदस्ती करेगा क्या? नहीं यार, तू बस ले आना पूजा को रोट। ठीक है सलमान भाई, संडे को पक्का ले आऊंगा, लेकिन अभी तो जाने दो। ये कहकर दीपक क्लास में चला जाता है। क्लास में पूजा उसका वेट कर रही थी। सुनना, बहुत दिन हो गए बात किए हुए। हाँ, दिन तो काफी हो गए हैं, तो आज चले प्रकाश के रूम पर। मैंने चाबी ले ली है। नहीं यार, वहां नहीं। वो बड़ी अजीब नजरों से घूरता है। तुम हो ही ऐसा जान, और घूर कर भी क्या लेगा? सुन, इंटरवल में चलते हैं, तब वो तो गार्ड रूम में होगा।
ठीक है, सब है जान, बस तुम इंटरवल में रूम पर आ जाना। पहले मैं जाऊंगा फिर तुम आ जाना। और बैग लेकर आना। छुट्टी तक वही रुकेंगे। पूजा, ठीक है। इंटरवल में दीपक अपना बैग लेकर सलमान के रूम पर चला जाता है। थोड़ी देर में पूजा भी वहां आ जाती है। छुट्टी होने से पहले दीपक पूजा से कहता है, सुनो यार, आज दिल नहीं भरा। संडे को भी मिलने का चक्कर चलाओ। यार, पूरे स्कूल में तुमसे खूबसूरत कोई लड़की नहीं है, और पूरी दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं जिसका तुमसे दिल भर जाए। अपनी तारीफ सुनकर पूजा खुश हो जाती है। पूजा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बना दूंगी। लेकिन कहां मिलोगे? प्रकाश के रूम पर मिलना ही सेफ होगा। पूजा, अरे यार, वो फिर घुरेगा। यार, वो अपना रूम हमको दे देता है, बदले अगर थोड़ा घूर भी ले तो माफ कर दो बेचारे को। पूजा, ठीक है। संडे को पूजा दीपक को कॉल करती है तो वो उसे चौकीदार के रूम में आने को बोलता है। पूजा बोलती है कि वो 15 मिनट में आ रही है। दीपक प्रकाश के रूम में ही होता है और दोनों दारू पी रहे होते हैं। यार, वो 15 मिनट में आ रही है, लेकिन तू उसको मनाएगा कैसे? तू अपना फोन साथ में रखना, और जब मैं फोन करूं तो तुम उसको छोड़कर चले जाना। छोड़ के कैसे जाऊंगा? अगर मैं जाऊंगा तो वो क्यों रुकेगी? उसको बोलना कि अर्जेंट काम आ गया है और तुम आधे घंटे में वापस आ जाओगे। और आधे घंटे बाद फोन करके बोल देना कि 1 घंटा और लगेगा। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। दीपक झट से दरवाजा खोलता है और पूजा अंदर आती है। पूजा देखती है कि प्रकाश शराब की बोतल लिए बैठा है और 2 गिलास भी रखे हैं। पूजा, तुम भी पी रहे थे क्या दीपक? प्रकाश भाई बोले कि कंपनी दे दो तो साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। प्रकाश एकटक पूजा को घूरे जा रहा था। पूजा जी, आप भी बैठिए ना यहां। पूजा, मैं पीती नहीं हूं। जी जानता हूं, मैं तो बस 5 मिनट साथ बैठने को कह रहा था, या अंदर वाले रूम में जाने की जल्दी है। पूजा थोड़ा झेम जाती है। वो पहले भी कई बार इस रूम पर आ चुकी है, लेकिन कभी प्रकाश ने उसे अपने पास बैठने को नहीं कहा। वो वहां बैठ जाती है। प्रकाश अंदर से एक और गिलास में कोल्ड ड्रिंक ले आता है, जिसमें उसने वो टेबलेट मिला दी थी। पूजा फटाफट अपनी कोल्ड ड्रिंक खत्म करती है और दीपक को अंदर चलने का इशारा करती है। दीपक भी पूजा को लेकर अंदर जाना चाहता है। कुछ और लोगे दीपक? नहीं प्रकाश भाई, अब हम अंदर जाते हैं। हाँ भाई, जिस काम के लिए आए हो वो तो करो। जाओ अंदर। दीपक पूजा का हाथ पकड़कर रूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं। पूजा, वो तो मुझे पता चल ही रहा है। हाँ। कुछ ही देर में उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है। हेलो। हाँ भाई, अब इसको इसी हालत में छोड़कर निकल जा। अभी तो नहीं आ सकता। इसको बोल दे कि घर पर कुछ काम है। अब आगे कुछ न करना, वरना आरती को भूल जा। ठीक है, अभी आता हूं। दीपक फोन रख कर जाने लगता है। पूजा पूछती है, पूजा, क्या हुआ दीपक? जाग क्यों रहे हो? घर से फोन था। पापा के कुछ पेपर्स मेरी अलमारी में रखे हैं। चाबी मेरे पास है, देकर आता हूं। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। सॉरी यार, बस गया और आया। अरे ऐसे बीच में क्यों जा रहे हो? 15 मिनट बाद चले जाना। पापा को ट्रेन पकड़नी है, इसीलिए फौरन बुलाया है। बस चाबी पकड़ा कर आ जाऊंगा। तू डोर बंद कर ले। ये बोलकर दीपक निकल जाता है। 5 मिनट बाद प्रकाश डोर खटखटाता है। वो थोड़ा परेशान तो होती है, लेकिन डोर खोल देती है। सामने प्रकाश खड़ा था। क्या हुआ पूजा जी, दीपक किधर गया? मैंने पूछा तो कुछ बोला ही नहीं। पूजा, वो अभी आ रहा है, घर तक गया है। ठीक है, तो जब तक वो नहीं आता मैं यही बैठ जाता हूं, ताकि आप बोर ना हो। ये कहकर वो अंदर आ जाता है। उसी का घर है तो पूजा उसे कैसे मना करती। वो भी आकर उसके सामने कारपेट पर बैठ जाती है। क्या हुआ पूजा, कुछ थकी हुई लग रही हो? नहीं, वो कल देर रात तक पढ़ाई कर रही थी और आज भी जल्दी उठ गई, इसीलिए नींद आ रही है। बस, और कोई बात नहीं। दरअसल पूजा इस समय बहुत बेचैन हो गई थी, इसीलिए वो चाहती थी प्रकाश बाहर चला जाए, लेकिन उसी के घर में उससे जाने को कैसे कहें। तो क्या तुम सोने जा रही थी और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? पूजा, नहीं, ये बात नहीं है। ये तुम्हारे घुटने एकदम लाल हो गए हैं, जैसे कहीं चोट लग गए हों। पूजा कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती है। मैं थोड़ी मालिश कर देता हूं, वरना कहीं निशान न पड़ जाए। पूजा, नहीं, तुम परेशान मत हो,
कई बार ऐसा हो जाता है, फिर अपने आप ठीक भी हो जाता है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात, मालिश से तुमको बहुत आराम आ जाएगा। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूं। चौकीदारी से पहले मैं एक जगह मालिश का ही काम करता था। पूजा फिर से मना करती है, लेकिन प्रकाश अनसुना करके तेल की शीशी लेने के लिए खड़ा हो जाता। शीशी उठाकर प्रकाश पूजा के पैरों के पास बैठ जाता है और अपने हाथ पूजा के घुटनों पर रखकर मालिश कर देता है। क्या हुआ पूजा, ज्यादा दर्द है क्या? पूजा, नहीं, पहले से बेहतर है। तो तुमने आंख क्यों बंद कर ली? पूजा, कुछ नहीं, थोड़ी थकान सी हो रही है। तो तुम लेट जाओ, आज मैं तुम्हारी पूरी थकान दूर कर दूंगा। तभी पूजा के फोन पर दीपक की कॉल आती है। पूजा, हेलो, कितनी देर लगेगी तुम्हें? सॉरी यार, वो पापा बोल रहे हैं कि उन्हें स्टेशन छोड़ दूं। 1 घंटा और लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है। एक काम कर, तू घर चली जा। पूजा, ओफो, मैं 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास बोल कर आई हूं, अब जल्दी कैसे जाऊं? तूने तो हद कर दी। ठीक है तो वही रुक, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूं। दीपक फोन रख देता है। प्रकाश बोला, तुम जब तक चाहो यहां रुक सकती हो। पूजा, पूजा मना करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती। अभी तो तुम्हें काफी टाइम रुकना है। पूजा, थोड़ा टाइम तो है अभी। तो फिर तुम्हारी पूरी बॉडी मसाज कर देता हूं। कुछ देर बाद दीपक अंदर आ जाता है। प्रकाश और पूजा की हालत देखकर उसे समझ आ जाता है कि क्या हुआ है। पूजा भी उसे देखकर चौंक जाती है। प्रकाश उठकर बाहर चला जाता है। पूजा की हालत देख दीपक उससे पूछता है, क्या प्रकाश ने कुछ की है? पूजा, नहीं, लेकिन मैं क्या करती? तुम मुझे ऐसे छोड़ गए, कहानी जारी रहेगी।